एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खबरें चिंताजनक है। बांग्लादेश की सरकार और अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यकों की जीवन और संपत्ति की रक्षा करना कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा, हमलों के बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के कई लोग अल्पसंख्यक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं। यह आदर्श होना चाहिए और इस पर सभी को अमल भी करना चाहिए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर बीजेपी नेता अजय आलोक ने सोमवार इसे लेकर भारत में धर्मांतरण का सख्त कानून की वकालत करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। अजय आलोक ने एक्स पोस्ट पर दावा किया, बांग्लादेश में इस्लामिक तख्ता पलट होते ही हिंदुओं को मारा जाने लगा। घर में घुसे प्रदर्शनकारी। अगर हम नहीं चाहते तो 20-30 साल बाद ये दृश्य भारत के राज्यों में भी हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। धर्मांतरण और सख्त कानून होना चाहिए। अब हमारे पूर्व और पश्चिम में इस्लामिक आतंकवाद बिना रोक टोक के रहेगा। बीजेपी नेता अजय आलोक ने अपने पोस्ट में आगे कहा था, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर खुलकर दर्द छलकाने वाली प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर मौन व्रत धारण कर लेंगे। एक भी मुसलमान नेता या मौलवी अपील नहीं करेगा कि हिंदुओं को मत मारो। ये बातें देश को समझनी पड़ेंगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा की खबर से पूरी दुनिया चिंतित है। इस बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किए गए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जनता से शांति कायम करने और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने की अपील की है। भारत के इस पड़ोसी देश से हिंदुओं पर हमले की कई तरह की खबरें आ रही हैं। इन खबरों से पूरा भारत चिंतित है। इस वक्त बांग्लादेश में हालात बिल्कुल स्थिर नहीं है। आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ हंगामा कब हिंसा का रूप ले लेती है, इसे समझ पाने से पहले ही स्थिति बांग्लादेश में हाथ से निकल चुकी थी। आंदोलनकारी सड़कों पर थे, लोगों को मारा जा रहा था, पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन इस हिंसा में कई पुलिस कर्मियों की भी जान गई। अंत में आंदोलनकारियों की मांगों के आगे प्रधानमंत्री शेख हसीना को झुकना ही पड़ा। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस वक्त वह अपने देश को छोड़ चुकी है और एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है।